अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और ढेर सारी खुशी नसीब फरमाए। दूध जलेबी की रेसिपी बनाने लगे हैं, तो उनके लिए हम जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे चलते हैं उनकी तरफ। आधा किलो मैदा इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही डाल रहा हूँ 3 चम्मच हम दही के इस्तेमाल करेंगे इसमें। खाने वाले आधा चम्मच सिरका इस्तेमाल करेंगे ताकि जो है ना ये हल्का सा खट्टापन आ जाए इसमें और अच्छी तरह से बैटर जो है वो सही तरीके से बन जाए इसका जलेबी का। मीठा सोडा 1/3 हिस्सा डाल रहा हूँ, यानी आधे से कम है और क्वार्टर से ज़्यादा है। रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और बैटर की तैयारी करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से फेंटना है। क्योंकि ये थोड़ा सा होता है पतला ही है, इसलिए जो है पानी हमने एकदम डाल दिया काफ़ी सारा। इसको बैटर को आपने ये देख लें किस तरह ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से। और ऐसे ही रखना है आपने इसको, थोड़ा सा जो है ना इसकी लेस सी बननी चाहिए। ये सारी जलेबियों के लिए जो है ना ये सबसे जो बेस्ट होता है तरीका यही होता है इसका। ये एक चुटकी कलर डाल रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा पानी डालूंगा 2 बूंदे, ताकि जो है ना ये गांठे से ना बन जाए। और अच्छी तरह से मिक्स करूंगा इसको। आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं कलर भी। ये देखें नाजरीन, इतना थिक आपने रखना है इसको। ये माशाल्लाह से जो है ना फिर आपकी जलेबी इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो पानी है, ठीक है। और ये हम 1 किलो इसमें शुगर ऐड करेंगे, चीनी चाशनी के लिए। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया था, आहिस्ता किया है फ्लेम को ऑन हमने। थोड़ा सा डालेंगे नमक, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। वैसे जलेबियों में बुरा भी नहीं लगता, अच्छा लगता है ये मैं डालने लगा हूँ अब लेमन रस, ताकि शीरा जो है वो जमे नहीं। इससे ये फायदा होता है कि शीरा जमता भी नहीं, और दूसरा जो है शीरे का मैल जो है वो ऊपर आ जाता है। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाले हैं लेमन रस के, ठीक है। इलायची पाउडर डाल रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इलायची भी डाल सकते हैं, जिस तरह आप मुनासिब समझें। सब्ज़ इलायची का पाउडर डाला है ये। चाशनी जो है तैयार हो चुकी है, चाशनी बिल्कुल। देखें बस थोड़ी सी ठीक है। मैं पानी डालने लगा हूँ 50 से 60 ml के करीब। इसको थोड़ा सा और हल्का सा 2-4 उबाले लगाएंगे, ताकि कच्चापन पानी का ख़त्म हो जाएगा और चाशनी एक जान हो जाएगी। ये अब डाल रहा हूँ कलर शीरे में, ऑरेंज कलर है।
फ्लेम हमने ऑफ कर दिया इसके नीचे से। शीरा बिल्कुल तैयार हो चुका है माशाल्लाह। अभी ऑयल जो है वो ठंडा है, क्योंकि इसके लिए ऑयल जो है वो थोड़ा तेज़ होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ भी ना हो कि डालते जलेबी तैयार हो जाए दूसरी साइड से। बिस्मिल्लाह। देखिए ना ज़्यादा मोटी बनी है माशाल्लाह से, और ना ही ज़्यादा बरीक है। जी नाजरीन, ये देखें माशाल्लाह से ये आधा किलो मैदे में हमने 4 किलो जलेबियाँ तैयार हो गई हैं। तकरीबन 4 से 4.5 किलो जलेबियाँ हैं, और 1 किलो चीनी लगी है माशाल्लाह से जो है ना। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी रेसिपी को। जी नाजरीन, ये 2 किलो हमने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, दूध जलेबी के लिए, और इसको हम कढ़ाएंगे अच्छी तरह। कढ़ा के फिर हम इंशाल्लाह इसमें जलेबियाँ जो है ना उनको भिगेंगे जलेबियों को। माशाल्लाह से दूध जो है वो बिल्कुल कट चुका है, तैयार हो चुका है। 1 किलो दूध का हमने खोया बनाया है, ये इंशाल्लाह इसमें ऐड करेंगे और आपको बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी देंगे इंशाल्लाह दूध जलेबी की। आपने गर्म दूध नहीं डालना है, दूध जलेबी जब भी बनाओ अगर आप गर्म डालेंगे तो वो घुल जाएगी जलेबी, है ना। आपने इसको थोड़ा सा ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद फिर हम डालेंगे इसको, ऐसे नहीं डालेंगे इसको। अब हम ठंडा करेंगे फिर उसमें जो है ना इंशाल्लाह डोंगे में डालेंगे। ये वो दूध है जी, शीरा जो बचा हुआ था ना, थोड़ा सा बचा था, बिल्कुल नहीं, तकरीबन 100-150 मिलीलीटर के करीब। तो हमने उसमें दूध डाल दिया ताकि मज़ीद हमें कोई चीज़ मिक्स ना करनी पड़े, मीठा वगैरह। ये 4-5 घंटे के लिए या ओवरनाइट इसको स्टे कराएंगे। तो फिर ये जैसे इंशाल्लाह तैयार होगी तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि ये किस कंडीशन में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खोया है जो हमने तैयार किया था। 1 किलो दूध से 200 ग्राम खोया बनता है, ठीक है। और अब इसमें हम डालेंगे, ये गर्म दूध है थोड़ा सा, ताकि इसको नरम करने के लिए 1 गिलास दूध का ऐड किया है। अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा नरम। जलेबी जो थी हमने ओवरनाइट रखी है इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम डालेंगे इस पर पिस्ता की